अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का शफ़क़त भरा हाथ ज़्यादातर आम आवाम के सर के बजाय कारोबारी अफराद पर नज़र आता है और ये बात अपोजिशन की जानिब से बार बार कही जाती है कि हिंदुस्तान की आम आवाम गरीब होती जा रही है और कारोबारी अफराद रोज़ बरोज़ बुलंदी की इंतहा पर पहुँच रहे हैं। इसके पीछे हमारे वज़ीर आज़म का शफ़क़त भरा हाथ इनके सरों पर है। जी हां, आज मुल्क में महंगाई की मार से कुछ हद तक राहत फराहम की गई है, लेकिन वो आम आवाम नहीं बल्कि कारोबारी इदारों पर। आज 1 सितंबर महीने के पहले दिन से 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 100 रुपयों की कमी की गई है, जबकि आम आवाम के इस्तेमाल में आने वाले 14 किलो के घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वो महंगाई में बरकरार हैं। अब इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर समझ में आया तो कमेंट के जरिए अपने ख्यालात ज़रूर पेश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत के सबसे ताकतवर IAS अफसर अविनाश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद इंतजामी सतह पर एक बड़ी तब्दीली आई है। योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने 16 सीनियर IAS अफसरान का तबादला कर दिया है। इत्तलात और ताल्लुकात आमा समेत कई महकमों को संभालने वाले नवनीत सहगल को महकमा खेल का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। महकमा सेहत और खानदानी बहबूद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद से छीन लिया गया है, जो महकमा सेहत के तबादलों को लेकर डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक के निशाने पर आए थे। अब इन्हें माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजर और एक्सपोर्ट प्रमोशन, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। इंतजार कर रहे पार्था सारथी सेन शर्मा को मेडिकल, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में वाक़ ताजमहल का नाम तब्दील करते हुए तेजू महाले करने की तजवीज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी इजलास में पेश नहीं हो सकी। शदीद हंगामे के दरमियान मेयर नवीन जैन ने ऐवान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। नगर निगम की इस खुसूसी मीटिंग में ताजमहल का नाम तब्दील करने से मुतालिक तजवीज़ पेश होने से पहले ही ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ था। बीजेपी और BSP के काउंसलर्स के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई। कांग्रेस के काउंसलर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दस्तावेजात लेकर पहुंच गए। इनका कहना था कि ताजमहल का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पर अदालतें साबिक़ में दरख्वास्त गुजारों की सरजनिश कर चुकी है, इसलिए इस मसले पर नगर निगम को गौर नहीं करना चाहिए। काफ़ी देर तक काउंसलर्स के दरमियान नारेबाजी होती रही। शदीद हंगामे में कुछ भी सुनाई देना मुश्किल हो रहा था। ऐवान में बीजेपी MLA डॉक्टर GS धर्मेश भी मौजूद रहे। मेयर नवीन जैन और सिटी कमिश्नर निखिल टीकाराम लगातार काउंसलरों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हालात को बेकाबू होता देखकर मेयर ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत आसाम ने अलकायदा की बरसगीर शाख और अंसारुल्लाह बंगला टीम के नेटवर्क से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाते हुए रियासत के बोनगई गांव ज़िले के एक और मदरसे को मुनहदिम कर दिया। 37 अफराद की दहशतगर्द नेटवर्क से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के बाद यह तीसरा मदरसा है जिसे गुज़िश्ता एक माह में मुनहदिम कर दिया गया है। आसाम में मुस्लिम तलबा और तालिबात के मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह की अवलिन सातों में बुलडोज़र्स मरकज़ अल-मारूफ मदरसा पहुँचे, जो जोगी घोपा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक छोटे गाँव का बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डेका ने बताया कि जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर इस मदरसे को मुनहदिम कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमें एक हुक्म मिला जिसमें कहा गया कि यह ढांचा मुकामी अफराद के लिए खतरनाक है। कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए होने वाले मुजव्विज़ा इंतखाबात में शफाफियत की आवाज़ें मजीद बुलंद हो रही है। पार्टी कायदीन मनीष तिवारी, शशि थरूर और कार्ति चिदम्बरम ने मुतालबा किया है कि फहरिस्त राय दहिंदगान को मंजर आम पर लाया जाए ताकि इंतखाब के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और G23 लीडर तिवारी ने फहरिस्त राय दहिंदगान को मंजर आम पर लाने के लिए एतराज़ किया और कहा कि AICC की वेबसाइट पर फहरिस्त मंजर आम पर लानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्यों सदर कांग्रेस के इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार को फहरिस्त राय दहिंदगान हासिल करने के लिए PCC दफ्तर जाना चाहिए। ऐसा किसी क्लब के इंतखाब में भी नहीं होता। RSS का कारकुन यशवंत शिंदे ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया कि वो RSS के जरिए दी जाने वाली बम धमाकों की ट्रेनिंग का गवाह है। इसने कहा कि RSS की जानिब से हिंदुस्तान भर में बम धमाके किए गए। अदालत में दिए गए हलफनामे के मुताबिक 1999 में इंद्रेश कुमार ने इससे कहा था कि लड़कों को पकड़ो और इन्हें जम्मू ले जाओ, जहां इन्हें जदीद हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी। इस मकसद के लिए महाराष्ट्र के थाने में VHP की रियासती सतह की मीटिंग भी हुई थी। हलफनामे में बताया गया कि थाने की मीटिंग में दरख्वास्त गुजार का तारुफ हिमांशु बंसे से हुआ, जबकि इसे और इसके साथी दोस्तों को ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया और हिमांशु ने इन्हें जम्मू ले गया। वहाँ हथियारों की तरबियत दी गई और बम बनाने का एक तरबियती कैंप मुनक्किद होने से मुतालिक कहा गया और पूरे मुल्क में बम धमाके करने के मंसूबे का भी इंकशाफ किया गया था।
यशवंत शिंदे ने कहा कि इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा धमाके करने की गुजारिश की गई थी, ताहम वो इस वक्त चौंक गया था। हलफनामे के मुताबिक राकेश ढावडे इसे ट्रेनिंग के मुकाम पर लाया था। ये वही ढावडे था जिसे मालेगांव 2008 धमाके केस में गिरफ्तार किया गया था। तरबियत देने के बाद मुंतजमीन तरबियत हासिल करने वालों को एक वीरान जंगलाती इलाके में ले गए ताकि धमाकों की रिहर्सल करके बमों की जांच की जा सके। इस दौरान बड़े धमाके किए जाते थे। हलफनामे में मजीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने कई बार नांदेड़ जाकर हिमांशु पंसे को समझाने की कोशिश की कि वो बम धमाकों में मुलविस ना हो, क्योंकि ये इलेक्शन में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए संघ परिवार की साजिश थी। 2006 में हुए नांदेड़ बम धमाके में 16 साल बाद अब एक नया मोड़ सामने आया है। गुज़िश्ता रोज नांदेड़ सेशन कोर्ट में इस मामले की समाअत जारी थी, जबकि एडवोकेट SR डिमाणे ने 49 साल यशवंत शिंदे की जानिब से एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें कहा गया कि 1990 में वो 18 साल का था और इस वक्त वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय एवं सेवक संघ जैसी तंजीमों में काम कर रहा था। दरख्वास्त में इन मुतनाज़ा तंजीमों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की गई। नांदेड़ कोर्ट ने CBI और इन तीनों मुलजिमीन को नोटिस रवाना करते हुए इन्हें अपनी बात रखने का हुक्म दिया है। AIUDF के सरबराह और लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि 2024 के आम इंतखाबात से पहले BJP और RSS मुसलमानों के मदरसों और मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। 2024 के आम इंतखाबात से कबल मुसलमानों, मदरसों और मसाजिद पर हमले बढ़ रहे हैं। वो समझते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाने से इनके वोट बढ़ जाएंगे। 2024 के इलेक्शन से पहले मुसलमानों को डराना इनका काम हो गया है। BJP को 2024 में इख्तिदार बरकरार रखने के लिए मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत है, लिहाजा मुसलमानों पर इनके हमले बढ़ रहे हैं ताकि खौफजदा मुसलमान इन्हें वोट दें। ये बात बदरुद्दीन अजमल ने कही। अजमल ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में इस किस्म के हमलों में इजाफा हो सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस को समन जारी किया और 26 सितंबर को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। इन्हें एक धोखेबाज सुकेश चंद्र शेखर से मुतालिक मुबैना जबरी वसूली केस में समन जारी किए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को मुलजिम बनाया है, जिसके बाद इन्हें समन जारी किए गए हैं। ईडी की दूसरी ज़मनी चार्जशीट का नोट लेते हुए खुसूसी जज प्रवीण सिंह ने अदाकारा को 26 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर होने की हिदायत दी है। ईडी ने हाल ही में जैकलीन के कई फिक्स डिपॉजिट कर्क कर लिए हैं और दावा किया है कि यह नाजायज़ आमदनी है। एजेंसी ने अदाकारा के खिलाफ इस मामले में 17 अगस्त को दूसरी ज़मनी चार्जशीट दाखिल की। तहकीकाती एजेंसी ने जैकलीन के 7 करोड़ 20 लाख रुपए मालियाती फिक्स डिपॉजिट खर्च कर लिए हैं। फरवरी में ईडी ने अपनी पहली ज़मनी इस्तग़ासा शिकायत पिंकी ईरानी के खिलाफ दाखिल की थी, जो चंद्रशेखर की एक मुबैना मददगार है और जिसने इसे बॉलीवुड अदाकारा से मुतारिफ कराया था। पिंकी चंद्रशेखर से रकम वसूल करने के बाद जैकलीन के लिए महंगे तोहफे खरीदती और इन्हें इसके घर पहुंचाती थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में ईडी ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। चंद्रशेखर ने मॉडलों के लिए तोहफे खरीदने पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे और चंद मॉडलों व बॉलीवुड शख्सियतों ने ये तोहफे लेने से इनकार कर दिया था। जैकलीन ने इस बात का इतराफ़ किया है कि चंद्रशेखर ने इसे कई महंगे तोहफे दिए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के तबाहकुन सैलाब में मादी और इंसानी नुकसान पर तशवीश के इजहार के लिए अपने हिंदुस्तानी हम मनसब नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनका मुल्क आफत समावी के असरात पर काबू पाएगा। पाकिस्तान में सैलाब से 1100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और 33 मिलियन अफराद बेघर हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सैलाब से हुए इंसानी और मादी नुकसानात पर ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तानी अवाम के जोश और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह इस आफत समावी के मुज़र असरात पर काबू पाया जाएगा और ज़िंदगियों और समाजों को दोबारा तामीर करेंगे। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव को मुल्क की तारीख का मुनफरिद कायद करार दिया और कहा कि बाज़ गोशों से KCR के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानात दिए जा रहे हैं। पटना में शहीद फौजी जवानों और मुतौफ़ी बिहारी मजदूरों के अफराद ख़ानदान में इमदादी चेक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने तेलंगाना जद्दोजहद और रियासत की तरक्की के हवाले से KCR की ज़बरदस्त तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वो लोग जो आपको जानते नहीं गलत बातें कह रहे हैं, आप इन तनकीदों की परवाह ना करें और ख़ुद एतमादी को खोए बगैर मज़ीद जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। नीतीश कुमार ने कहा कि आपके साथ ताउन अहमियत का हामिल है। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल हुई। मुल्क की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जहां जद्दोजहद के ज़रिए रियासत हासिल की गई हो। आप वाहिद कायद हैं जिन्होंने अलहदा रियासत को हासिल किया। आप एक अजीम कायद हैं। बाज़ अफराद गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इन की तनकीदें गैर ज़रूरी है। तेलंगाना आवाम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे और आपको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश ने मजीद कहा कि आप रियासत की तरक्की के काम पर पूरी ताकत के साथ भरपूर तवज्जो दें। नीतीश कुमार ने तेलंगाना की तरक्की और फलाही स्कीमात की भरपूर सताइश की।
तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत वादों की पाबंद है। दशहरे के बाद जाती अराजी रखने वाले गरीब आवाम को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। उन्होंने सिद्दीपेट के गजवाल मंडल के 2 मुआवजात में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान में मकानात के हवाले किए। इसके बाद गजवाल महाती ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक तकरीब में नए पेंशन के अहल अफराद में आसरा पेंशन की मंजूरी से मुतालिक दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मकानात की तामीर के लिए 3 अक़सात में 60,000 रुपये अदा किए जाते थे। इसमें 10,000 रुपये रिश्वत कायदीन को दी जाती थी। इसके बाद 40,000 रुपये बतौर कर्ज मकानदार को अदा करना पड़ता था, यानी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 10,000 रुपये ही अदा किए जाते थे। जबकि टीआरएस के दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब आवाम को शहरों और दही इलाकों में मुफ्त में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर रही है। ज़ाती मकानात के लिए गरीबों का जो ख्वाब है, इसको टीआरएस हुकूमत शर्मिंदा ताबीर कर रही है। गरीब पसमानदा मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफुजात बीजेपी को खटक रहे हैं। बीजेपी ने हर मियाज पर इसकी मुखालिफत की है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अल्तवा से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को 4% तहफुजात हासिल हो रहे हैं। तालीम और मुलाजमतों के अलावा मुकामी इदारों के इंतखाबात में BCE तहफुजात तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर उगलते हुए अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से लेकर बीजेपी का गली कूचों का लीडर भी हर मसले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हुए इससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चंद दिन कबल मलऊन राजा सिंह ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। अभी इससे मुसलमानों का गम व गुस्सा खत्म ही नहीं हुआ था कि जिला रंगारेड्डी के आमंगल में BNR गार्डन में मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। हुकूमत तश्कील देने के बाद बीजेपी सबसे पहले मुसलमानों को दिए जा रहे 4% मुस्लिम तहफुजात को बर्खास्त कर देगी और कबायली तबकात को 10% तहफुजात फराहम करेगी, क्योंकि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर दिए जाने वाले तहफुजात के खिलाफ है। रियासत में टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए कबायली तबकात के तहफुजात में तोसी देने के वादे को फरामोश कर दिया है, जिसकी बीजेपी सख्त मजम्मत करती है। तेलंगाना के रॉबिनहुड ने बिहार में अपनी मकबूलियत साबित कर दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक रोज़ा दौरे पर बिहार पहुंचे तो वो अपने सर पर रॉबिनहुड तर्ज की टोपी पहने हुए थे। बॉलीवुड के किरदार रॉबिनहुड को इसी तरह की टोपी में देखा जाता है। इस टोपी को चीफ मिनिस्टर ने हालिया अरसे में आम जलसों से खिताब के मौके पर भी पहनना शुरू कर दिया। इसी टोपी के साथ केसीआर ने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और इमदादी चेक्स तकसीम की। तकरीब में भी टोपी के साथ मौजूद रहे। टीआरएस के हलकों में केसीआर को तेलंगाना का रॉबिनहुड कहा जा रहा है। बताया जाता है कि मुनफरिद टोपी केसीआर के लिए नेक शकुन साबित होती है। बिहार के दौरे के मौके पर केसीआर की ये टोपी कायदीन और आवाम की तवज्जो का मरकज बनी रही है। बीजेपी की मरकजी क़यादत ने हालांकि अपनी पार्टी के गुस्ताख रुकन असेंबली राजा सिंह को मुअत्तल कर दिया है, ताहम पार्टी के कई कारकुन हुनूज इसकी तायद में मुजाहरे कर रहे हैं। खैरताबाद गणेश पंडाल के करीब भी चारशुंबे को बीजेपी के कई कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया, जिसे शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर हैदराबाद पुलिस ने PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए चल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। इस एहतजाजी मुजाहरे में बीजेपी के अलावा बजरंग दल के कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। चूँकि गणेश की मूर्तियां बिठाई गई है, वहां मुतय्यन पुलिस मुलाजमीन ने यह समझा कि बीजेपी और बजरंग दल के कारकुन भी गणेश मूर्ति की पूजा के लिए आए होंगे। ताहम इन कारकुनों ने अचानक अपने हाथों में प्लेकार्ड थामकर मुजाहरा शुरू कर दिया और कहा कि वो राजा सिंह की तायद करते हैं। सैफाबाद पुलिस ने फौरी पहुंचकर इन कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बादशाह रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नजवनस तारक रामा राव ने झारखंड के रांची में बीजेपी की रियासती कन्वेनर सीमा पात्रा की जानिब से घरेलू मुलाजमा सुनीता पर किए गए तशद्दुद के वाक़े पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। KTR ने मशहूर सहाफ़ी बरखा दत्त की जानिब से इस वाक़े को मंजर-ए-आम पर लाने के बाद ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी क़ायद की इस हरकत पर इन्हें काफ़ी दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि मुतासरा मुलाजमा ने एक वीडियो में बताया कि वो सेहतयाब होने के बाद तालीम हासिल करना चाहती है। KT रामाराव ने कहा कि वो शख्सी तौर पर मुतासरा मुलाजमा की तालीम के लिए माली मदद करने तैयार हैं। इस सिलसिले में मुतासरा के अरकान ख़ानदान की तफसीलात इन्हें रवाना करने की बरखा दत्त से ख्वाहिश की, जिस पर बरखा दत्त ने इनका शुक्रिया अदा किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शहर को कचरा कुंडियों से पाक बनाने का ऐलान किया गया था और इस सिलसिले में मुतअद्दिद इक़दाम भी किए गए, लेकिन कई माह गुजरने के बाद अहदेदारों ने अब यह फैसला किया है कि वो धीरे धीरे ही सही शहर में बाज़ मुकामात पर दोबारा कचरा कुंडियों को रखा जाएगा। स्वच्छ ऑटो ट्रालीज घर घर जाकर कचरा वसूल कर रही थी, लेकिन पुराने शहर के अलावा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां बड़े कचरेदान रखे गए थे।
बल्दिया की बड़ी गाड़ियां इन कचरादानों को उठाकर ट्रांसफर सेंटर मुंतकिल करती थी। हजारों कचरादान अचानक उठा लिए गए। 1 साल से ये बात देखने में आई है कि जहां कचरा था वहां वक्त पर कचरा अगर नहीं उठाया जा रहा है तो कचरा जमा होकर ताफून फैलने का अंदेशा है। गुज़िश्ता साल मानसून में भी ये मसला पेश आया था। इस साल मानसून में भी बारिश की वजह से 1 या 2 दिन स्वच्छ ऑटोज घर घर नहीं जा सके, या फिर वो मुकामात जहां कचरा फेंका जाता है वहां से 1 दिन भी कचरा नहीं उठाया गया तो कचरा फैलने से ताफून फैल रहा था और शहरी मुसलसल शिकायतें कर रहे थे। एक ओहदेदार ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान में सफाई के मामले में शहर की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए कचरा कुंडियों को हटाने का फैसला किया गया था, लेकिन 1 साल बाद के बाद फिर से 5000 कचरा कुंडियां शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर रखवाए जा रहे हैं। इन कचरा कुंडियों में 120 लीटर कचरा जमा करने की गुंजाइश रहेगी। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इब्राहीमपट्टनम में नामुनासिब खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन से गरीब ख्वातीन की मौत के लिए जिम्मेदार करार देते हुए वजीर सेहत हरीश राव को फौरी तौर पर बरतरफ कर दें। बंडी संजय ने इस मनसूबाबंदी ऑपरेशन के बाद शदीद इन्फेक्शन से मुतासिर खातून की इयादत की जो जुबली हिल्स के एक दवाखाने में जेर इलाज है। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश राव जो सेहत और खानदानी बहबूद का कलमदान रखते हैं, इनको नामुनासिब सर्जरी के लिए जिम्मेदार करार दिया जाना चाहिए, जिसके नतीजे में 4 ख्वातीन की मौत हुई है। चीफ मिनिस्टर को हरीश राव के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वो इनके खानदान के रुकन हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हुए केसीआर हुकूमत मुतासरा खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने की कोशिश कर रही है। बंडी संजय ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मकानात फराहम करने के साथ साथ इनके बच्चों को मुकम्मल मुफ्त तालीम के अलावा हर खानदान के लिए 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया अदा करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के काफिले में 8 लैंड क्रूजर्स गाड़ियों के अलावा 2 स्पेशल बसें शामिल की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से 10 महंगी गाड़ियां खरीदी गई है। मौसूल ज़राए के मुताबिक इन गाड़ियों को माह जुलाई में विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में वाक़ वीरप्पा नेतिगुडम को मुंतकिल किया गया है, जहां सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से गाड़ियों का काम करवाया गया, यानी कि इन गाड़ियों के बुलेट प्रूफ बनाए जाने की इत्तलात है। मालूम हुआ है कि एक नामूर कंपनी की जानिब से हैदराबाद से कार को तैयारे के जरिए इन गाड़ियों को गन्नावरम एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया, जहां से इन्हें वीरप्पा नेतिगुडम मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक केरला की एक माहिर इंजीनियर्स की टीम बुलेट प्रूफ का काम कर रही है। काम मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों से ट्रायल रन किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की इजाज़त से वीरप्पा नेतिगुडम की रोड को बंद करते हुए गाड़ियों की कारकर्दगी का मुआयना किया गया। सडन ब्रेक, बर्क रफ्तारी और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया गया। ताज़ा तौर पर TS आरजी नंबरों के साथ गाड़ियों के इस काफिले का विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में ट्रायल रन किया जा रहा है। ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर काफिले में 2 स्पेशल बसों के साथ साथ शामिल की जाने वाली लैंड क्रूजर गाड़ियों की यहाँ मश्क की जा रही है। गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद में तकरीबन 8 से 10 हज़ार मूर्तियां बिठाई जा रही है। बड़े पैमाने पर गणेश मंडपों की तामीर और पुराने शहर में हालिया कशीदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पुलिस चौकस हो गई है। आला हुकाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। शहर के 500 हसास इलाकों की निशानदेही की गई है। इन इलाकों में मरकजी फोर्सेज भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर होगी। हसास इलाकों का सीनियर पुलिस हुकाम वक्फे से दौरा कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स को भी कई इलाकों में तैनात किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए शहर के 2 मुकामात पर आर्जी तालाब पोर्टेबल प्री फैब्रिकेटेड इनफोर्स प्लास्टिक FRP कायम किए गए हैं। ये आर्जी तालाब NTR स्टेडियम, इंदिरा पार्क और अमीरपेट प्लेग्राउंड पर कायम किए गए हैं। GHMC अहदेदारों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुसैन सागर और दीगर तालाबों में POP से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त न देने पर रियासती हुकूमत को पाबंद किया है, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी को रोकना है। चुनांचे GHMC की जानिब से आर्जी तालाबों की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। आइंदा 1 हफ्ते के दौरान शहर के मुख्तलिफ 24 मुकामात पर आर्जी तालाब कायम किए जाएंगे।